गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हमने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा चरक के योगदान का अध्ययन किया था और आज हम भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सुश्रुत के योगदान की चर्चा करेंगे। भारतीय विज्ञान जगत में चरक के साथ साथ सुश्रुत का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने प्राचीन काल से ही भारतीय विज्ञान को उन्नति की ओर अग्रसर किया और ये हमारे भारतीय समाज, विज्ञान, संस्कृति के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके काल में भारतीय विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई। इनका जन्म, आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र अभिप्रेरित हैं ये स्पष्ट नहीं है, परंतु सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। तो इस प्रकार सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सा के पितामह कौन थे, तो सुश्रुत थे। यह आपको ध्यान में रखना है। आचार्य सुश्रुत द्वारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखा गया है, जो कि चिकित्सा शास्त्र का एक बहुत ही महानतम या महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस जो सुश्रुत संहिता है, इसमें चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे। यह उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयाँ, चिमटियाँ आदि भी शामिल हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल की थी। उन्होंने नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। इस ग्रंथ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को भी विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। उन्होंने टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में भी विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए विशेष औषधियों का भी उस समय प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास भी करवाया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया था। शल्य चिकित्सा से पहले वे उपकरणों को गर्म करके कीटाणु रहित करने की बात भी उन्होंने इसमें कही है।
सुश्रुत भुज नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा का भी काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत को पूरे संसार में आज भी प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में नाक, कान और ओठ की प्लास्टिक सर्जरी का पूरा विवरण दिया गया है। चरक और सुश्रुत की ही परंपराओं को अनेक सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने और आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार हमें सुश्रुत संहिता में काफ़ी चिकित्सा विज्ञान की बातें बताई गई हैं। सुश्रुत की शल्य क्रिया, इन्होंने अपनी रचना में 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं के बारे में बताया है। छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, ऐस्य, आहार्य, विश्रव्य और शिव्य। और इन शल्य क्रियाओं के लिए काम आने वाले जटिल और विशिष्ट यंत्रों एवं उपकरणों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। तो इस प्रकार निष्कर्ष है, निबंधात्मक क्वेश्चन हो उसमें निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में चरक के साथ साथ आचार्य सुश्रुत का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा के पितामह के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस टॉपिक पर निबंधात्मक प्रश्न आने की कम संभावना है, बल्कि लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक और सुश्रुत चारों का साथ में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको इस वीडियो को सुनने के बाद में होम असाइनमेंट के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप हल किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।